ये सिर्फ ट्रेन नहीं, ये भारत के बदलते चेहरे की पहचान है। आज का मुद्दा आपको बता रहा हूं। ये ट्रैक पर दौड़ती राष्ट्र की रफ्तार है, नाम है वंदे भारत। लेकिन आज सवाल यह है, क्या देश की शान बन चुकी वंदे भारत किसी की आंख की किरकिरी बन गई है क्या? क्या यह सिर्फ बच्चों की शरारत है या एक सोची समझी साजिश? बार बार एक ही ट्रेन, अलग अलग शहर और एक ही वार, पत्थर, कभी प्रयागराज, कभी कानपुर और अब लखनऊ आउटर पर फिर चले हैं पत्थर, फिर हुई है पत्थरबाजी। सीट नंबर 30, 31, 32 के सामने अचानक एक पत्थर अचानक आता है और आकर लगता है और कोच का शीशा चटक जाता है, टूट जाता है। यात्री सहम जाते हैं, ट्रेन थमती नहीं पर भरोसा जरूर डगमगाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2023 से अब तक देश भर में वंदे भारत पर 12 से ज्यादा वार हो चुके हैं। 12 से ज्यादा वंदे भारत पर। यह ट्रेन जो हमारी शान है, उस पर पत्थरबाजी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन जिम्मेदारों की जुबान पर ताला है। सीसीटीवी लगे हैं, आरपीएफ एक्टिव है, जांच हो रही है। लेकिन हम पूछते हैं कि हर बार हम सिर्फ जांच में ही रह जाएंगे? कोई उसका उपाय भी निकलेगा क्या? कोई हल निकलेगा? निष्कर्ष तक पहुंचेंगे क्या? किसी हाई स्पीड आइकन को बार बार निशाना बनाया जाना सिर्फ इत्तेफाक है या इसमें और भी पहलू हैं? क्यों बार बार उसी ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है जो देश के आत्मनिर्भर भारत का पोस्टर बन चुकी है? क्या ये मेड इन इंडिया के खिलाफ कोई माइंडसेट है, कोई विचारधारा है? आज हम सिर्फ एक ट्रेन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भारत की रफ्तार पर लगी ब्रेक की। और अब वक्त है सच्चाई को ट्रैक पर लाने का। वंदे भारत के रंग पर जो नजरियाती सियासी भूचाल आया हुआ है, ये तो मैं ये कहता हूं कि सियासत का देखने का नजरिया अपना होता है और हम सूफी लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है। लोगों को वो भगवा कलर नजर आ रहा है, लेकिन मुझे वो चिश्ती रंग नजर आ रहा है। जो ख्वाजा गरीब नवाज का रंग है, मुझे तो वो रंग नजर आ रहा है। मुझे तो उस रंग में मजा आता है। और देखिए, मैं उस चिश्ती रंग को अपने गले में डाले हुए भी हूँ। जो है, मैं जो लोग इन रंगों की सियासत कर रहे हैं, रंगों का जो तेजाबी लश्कर दिखा रहे हैं, मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने नजरिए को बदलें। जिस प्रकार लखनऊ चारबाग स्टेशन के आउटर पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ, इसके पहले वाराणसी से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पे प्रयागराज में पथराव हुए थे और लगातार देश में ऐसी सूचनाएं मिली कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। वस्तुतः वंदे भारत शब्द से आपत्ति है या उसके भगवा कलर से आपत्ति है? तो जिन लोगों ने अपनी आंखों में गजवाए हिंद के सपने सजा रखे हैं, उन्हें भगवाए हिंद बड़ा ही कष्ट देता है। वैसे भी दुनिया के किसी देश में इस्लाम कभी उस देश, उस मिट्टी के प्रति ईमानदार नहीं रहा, कभी वफादार भी नहीं रहा। यहां तक कि रिपब्लिक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के प्रति भी इस्लाम कभी ईमानदार नहीं रहा। ये जो एक हमारे देश में और हमारे मुल्क में एक अफवाह फैला दी गई है कि मुसलमानों को भगवा कलर से एलर्जी है और भगवा कलर को मुसलमान अच्छा नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान हर रंग की इज्जत करता है, हर रंग अपनी अपनी जगह है और मुसलमान को किसी रंग से कोई आपत्ति नहीं है, ना भगवा से, ना सफ़ेद से, ना काले से, ना पीले से। मुसलमान को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। और वंदे भारत जो ट्रेन चलाई गई है, उसमें ये उड़ाया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन हमने साहब इसलिए भगवा कलर की चलाई है कि मुसलमानों को परेशानी होगी। तो मुसलमानों को कोई परेशानी वंदे भारत के रंग से नहीं है और वंदे भारत में आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही बैठा हुआ मिलेगा। देखिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बहुत से लोग बदनाम करने के लिए, हम नहीं करते कि मुस्लिम है या हिंदू का इलाका है और मुस्लिम भाइयों का इलाका है या हिंदू भाई। ये शरारती तत्व के लोग, किसी का मजहब नहीं होता है। हमारा वंदे भारत जो हमारी ट्रेन है वो राष्ट्र की संपत्ति है। और अब कलर, जहाँ कलर की बात नहीं होती है, कहीं ग्रीन है तो कहीं लाल है तो कहीं पीला है तो कहीं भगवा है, तो ये चीज़ कुछ नहीं होता है। इससे हमें कोई गुरेज नहीं है भगवा कलर से या किसी चीज़ से। तो आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी और ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो है, ये तस्वीर परेशान करती है कि कैसे
ट्रेन पर पत्थरबाजी हो जाती है। यह आरोप लगाया जाता है कि क्या उसके कलर को लेकर, उसके रंग को लेकर आपत्ति है, या फिर वंदे भारत नाम को लेकर आपत्ति है। आपत्ति है तो किस बात से आपत्ति है? कैसे आप अपने देश की संपत्ति पर पत्थर फेंक सकते हैं? कैसे पत्थरबाजी कर सकते हैं? और पत्थरबाजी के पैटर्न और बार बार जो आरोप लगते हैं, तो वो वहां पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या देश में कभी बदलाव आएगा या नहीं आएगा, और कब जाके ये पत्थरबाजी रुकेगी, कब जाके ये सोच जो है ये रुकेगी? ये हमारा आज का प्रश्न होगा। चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है। हमारे साथ जो मेहमान है, एक शानदार पैनल जुड़ चुका है, कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। स्वागत करना चाहता हूं, सूर्य मैथिल जी हैं हमारे साथ, नेता बीजेपी के। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे साथ साजिद रशीदी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। राहुल लाल जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ। साथ ही साथ और हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हैं। और स्वामी अमृतानंद, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली राय हम यहाँ पर स्वामी जी आपसे ही लेना चाहेंगे। ये पत्थरबाजी के जिस तरीके से आरोप लगते हैं, और उसके बाद ये कहा जाता है कि रंग को लेकर दिक्कत है क्या, या वंदे भारत को लेकर दिक्कत है क्या, यहाँ पर फिर मुस्लिम पक्ष कहता है कि नहीं, ये एक अफवाह है, इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन ये बार बार अगर होता है, 12 बार होता है, और पैटर्न लगातार देखने को मिलता है, और इस ट्रेन पर नहीं, कई ट्रेनों पर, कई जगहों पर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इसको किस नजरिए से देखा जाए, क्या समझा जाए इसको? शुभम भाई, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस अहम मुद्दे पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। सभी विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, और ये जो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी साजिश है, मुझको तो समझ में आती है। क्योंकि देखिए, हर चीज पर एक वर्ग है फतवा जारी करता है, लेकिन कभी आपने सुना है हमारे देश में कि जैशे मोहम्मद के ऊपर फतवा जारी हुआ हो, और किसी आतंकवादी संगठन के ऊपर पत्थर फेंकने पर फतवा जारी हुआ हो, किसी चीज में थूक मिला करके चलाने पर फतवा जारी हुआ हो? ये सब नहीं होता है। ऐसा लगता है, बल्कि कोरोना काल में हम लोगों ने एक चीज देखा था, आपको भी याद होगा, कि वो जो मौलाना थे जिन्होंने वो मरकज वाले, उनके यहाँ लोग भोजन कर रहे थे तो सब पटा एक में ही खा रहे थे। अब ये सब चीजें, और यही सब होता है। आप देखिए कि उस समय भी पत्थर चल रहा था, कोरोना काल में भी पत्थर चल रहा था। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि रेल की पटरी पर कितने वीडियो आए थे कि रेल के पटरी पर बड़े बड़े पत्थर, यहां तक कि लोहे की राड और ये सब के वीडियो आए थे कि वो रख देते हैं लोग। इस पर कभी फतवा जारी नहीं होता। ये कौन लोग करते हैं? ये एक ही वर्ग के लोग निकल करके क्यों आते हैं ऐसे लोग? और इस पर हमारे विद्वान पैनलिस्ट हैं, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाद में जवाब दूंगा, लेकिन विद्वान पैनलिस्ट हैं यहाँ पर। मैं सबसे कह रहा हूं कि एक फतवा जारी ऐसे कुकृतियों पर आप लोग करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक भी फतवा जारी नहीं होता है जो ये, बल्कि डिफेंड करने लोग आ जाते हैं। चलिए, ऐसे चीजों को डिफेंड करने लग जाते हैं कि ये अबोध हैं, जानकार नहीं है, इत्यादि इत्यादि। नहीं, वो कह रहे हैं कि इसको अब हर बार डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए। आपकी राय मैंने समझी यहाँ पर, और चलिए बाकी पैनलिस्ट से भी उनकी राय ले लेते हैं। लेकिन फतवा क्या जारी किया जाना चाहिए? क्या कोई काउंसलिंग की जानी चाहिए, संदेश दिया जाना चाहिए? साजिद रशीदी जी, आप मुझे बताइए, इस तरीके के मामले आना और फिर उसमें एक मजहब के लोगों का नाम आना, और फिर ये कहना कि भाई ये हमें फंसाया जा रहा है और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अभी जिस तरीके से स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा फतवा भी जारी कर दिया जाए कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर पत्थरबाजी करना जो है ये गुनाह है, तो यहाँ पर रोक लग सकती है। अब चाहे किसी व्यक्ति और ने भड़का दिया, कुछ अच्छे मौलाना है तो कुछ बुरे भी मौलाना है, तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी तय करना और एक आगे बढ़कर कोई बड़ा पहल करना, ये किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और शुरुआत कब से होगी, और पत्थरबाजी रुकेगी कब? देखिए शिवम जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो बड़े यूरोपियन मुल्क हैं या दूसरे देशों को जब हम देखते हैं तो कोई सोना निकाल रहा है, कोई तेल निकाल रहा है, कोई कुछ और निकाल रहा है, कोई किसी और चीज़ की खोज कर रहा है। हमारा देश जो भारत है
वो सिर्फ पत्थर और मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं ढूंढ रहा है। उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि दिमाग वहां से आगे काम ही नहीं करता। सिर्फ एक ही जगह दिमाग लगा हुआ है कि मस्जिद के नीचे मंदिर कैसे मिले और मुसलमान को पत्थरबाज कहकर उनको बदनाम कैसे किया जाए, यही काम है। अच्छा, जिन लोगों की अकल पे पर्दा पड़ गया है उनको पता होना चाहिए कि देश का कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसने आतंकवाद पर फतवा न जारी किया हो, जिसने जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हाफिज सईद इनको आतंकवादी ना कहा हो। कोई ऐसा संगठन हिंदुस्तान में नहीं है मुसलमानों का जिसने इनको आतंकवादी ना कहा हो। लेकिन लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी नहीं कहते, ये फतवा जारी नहीं करते, क्योंकि इनको फतवे का पता ही नहीं है, फतवा होता क्या है। फतवे का इनको पता नहीं है। फतवे को बदनाम करना, जिहाद को बदनाम करना, मुसलमान को बदनाम करना। और मैं समझता हूं कि ये इस तरह के लोग हैं कि इस्लाम, मुसलमान, जिहाद, फतवा, तलाक, इन चीज़ों के बगैर शायद इनकी रोटी भी हजम ना होती हो। जब तक सुबह से शाम तक 50-100 मरतबा अपना जाप ना कर लें उन चीज़ों का, जब तक शायद रोटी भी हजम नहीं होती होगी। मेरा कहना यह है, इससे ऊपर उठो मेरे भाई, आगे बढ़ो, देश को तरक्की के रास्ते निकालो। साजिद रशीदी कैसे जी, देश तरक्की करेगा, कैसे बिल्कुल देश आगे बढ़ेगा, उसके बारे में सोचो। मैं कब तक हिंदू मैंने मुसलमान कब करोगे? मना किया किसने मना किया? देखिए, देश तरक्की करे वो सारे मुद्दे हम उठाते हैं, सारी उन चीजों पर चर्चा की जाती है, लेकिन देश के कुछ लोग पत्थरबाजी से भी तो ऊपर उठे। फिर आप कहते हैं जिहाद को बदनाम किया जाता है, फिर रोटियों पे थूकना और जूस में पेशाब करना, वो तमाम मुद्दे भी तो है ना। और उसमें अब अरे किस मेरे मजहब भाई, के लोग आ रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर देंगे क्या? मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, सुनो मेरी आप बात। साहब, आप इग्नोर ही तो कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं और भी मुद्दे हैं। मुद्दे सारे हैं। देश हमारा देखिए चांद पर भी जाने की बात करता है, तो हमारी टेक्नोलॉजी है ना। अभी अरे शुभांशु सुनो, शुक्ला पहुंच गए ना ISS में, तो वहां रोका सुनो तो नहीं मेरे किसी भाई, को। सुनो मेरे भाई, सुन तो लो। मुझसे ज्यादा तो आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, आप मैं बोलिए ये ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई थूकता है या पत्थरबाजी करता है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सरकार निपटेगी ना उनसे। आप कौन तय करोगे भाई टीवी पे बैठ करके भाई कौन पत्थरबाज है, उसको क्या सजा दी जाए? नहीं, उसके लिए कोर्ट अच्छा, है, अदालत हाँ, है, हाँ, हाँ, ठीक है, थाने हैं, ठीक है, पुलिस है, एजेंसियां हैं, फला ठीक है। है, फला है, वो सारी चीजें तो हैं। साजिद जी, अगर जब कोई उसको- खबर हम नहीं दिखाते ना, तो आप मीडिया पर भी आरोप लगाया जाता है, अब फोर्थ आप पिलर मुझे ऑफ बोलने नहीं डेमोक्रेसी। दोगे? नहीं, अब आप कह रहे हैं हम अच्छी बात- कानून नहीं, हम जज नहीं, हमें अपने एक व्यूअर राइट को- है डिस्कस करने का नहीं, साहब। हाँ। अपने व्यूवर्स को अच्छी बातें जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे? बिल्कुल जाने मुझे- देंगे, लेकिन आप ये मुझे कहें कि बोलने दो। हमारी जिम्मेदारी आप बता तो रहे मुझे हैं, बोलने तो दो हमने ना। आपको बता दिया। मुझे बोलने दो ना। अब बोलिए बोलिए। जिम्मेदारी तो आज का जर्नलिज्म, आज का जर्नलिस्ट जो जिम्मेदारी निभा रहा है उसको सारी दुनिया देख रही है। ठीक है, ये कोई हिंदुस्तान थोड़ी देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। आप जर्नलिज्म हाँ, जर्नलिज्म क्या होता है? देखिए, हाँ। जर्नलिज्म मैंने भी किया है। अच्छा, हाँ, जर्नलिज्म क्या होता है, आज के जर्नलिस्टों को हवा भी नहीं है उसकी। अच्छा, आज का जर्नलिस्ट अपने बड़ों के मातहत रहता है, जो उन्होंने लाइन दे दी उस पर बोलता है। अरे उसका आप ईमान क्या है, क्या उसका बात जमीन कर क्या रहे हैं है, साजिद जी, वो सच्ची बात क्या है, सब अच्छी मुद्दे बात क्या, उठा रहे हैं उसको आप। बोलना नहीं हमको आज की जर्नलिज्म मत सुनाइए, कल की जर्नलिज्म के बारे में कोई एक चैनल में काम नहीं किया, 10 मैंने चैनल में काम किया है, हर की आइडियोलॉजी, तो लाइन, आपका सब तो कुछ नाम ही हमें नहीं पता लिया है। मैंने। आप एक आपका बात तो नाम ही नहीं लिया मैंने। आपने ये तो नहीं कहा, आपने ये तो आपका नहीं तो किया, नाम ही नहीं लिया पत्थरबाजी मैंने। का एक भी आपने विरोध नहीं किया। आप खुद पत्रकार हैं, ये बात आप कर रहे हैं, तो फिर उठाइए ना मुद्दा। पत्थरबाजी है ही नहीं ना। पत्थरबाजी नहीं है तो पत्थरबाजी क्या है है? ही नहीं कहीं। आप दिखाओ एक आप मुसलमान को नहीं पत्थर नहीं नहीं, मारते आप हुए। चलिए, आप बातें ऐसी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वंदे जिस भारत में तरीके से कहाँ मुसलमान ने भूसावल पत्थर मारा, नंदुरबार, दिखाओ आप। भूसावल आपने नंदुरबार में जो रिपोर्ट पत्थरबाजी दिखाई हुई है, उसमें हाँ। मुसलमान तो दिखाई नहीं कोई नहीं, पत्थर ठीक है, आप मारते हुए। चाहते हैं नाम लिया जाए, अब वो बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जाए, तो फिर आप कहते हैं कि फिर आइडेंटिफाई क्यों किया जा रहा है? बिना वजह की आप डिबेट आप लेके बैठते हो, नहीं, टाइम आप जाया करते हो देखिए, लोगों का। आप चलिए, इसीलिए नहीं, लोगों ने नहीं, टीवी देखना कोई छोड़ नहीं, टीवी दिया। नहीं देखना छोड़ दिया कि वो लोगों ने टीवी देखना डाइवर्ट छोड़ करना दिया इसी छोड़ वजह दिया, से। जिस तरीके हमारे से आप पास मसला ही नहीं विषयांतर है। कर रहे हैं। सरकार से आप एक बात नहीं पूछ सकते, हाँ। सरकार से एक सवाल नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि 2 करोड़ नौकरियां कहां चली गई, आप नहीं कह सकते 15 लाख कहां चले गए। अरे आप नहीं विषय कह पे बात सकते कर रहे हैं, स्मार्ट नौकरी सिटी का कहां विषय चली गई। थोड़ी ना है, आप कह ही नहीं पत्थरबाजी सकते का उनको। विषय है। हिम्मत ही नहीं साजिद आपके साहब, अंदर। हिम्मत क्या, हाँ, सब सवाल मुसलमान पर पूछते बात हैं, करोगे। इंडिया डेली हर सवाल उनको उससे पूछता है। TRP आप मिलेगी। देखिए, टीआरपी की आग नहीं, आज के मुद्दे पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? पत्थरबाजी कौन सा पर, मुद्दा भाई? ट्रेन कौन पर, सा ट्रेन मुद्दा? पर पत्थरबाजी का मुझे दिखाइए ना ये कौन सा मुद्दा मुसलमान ने आप मारा है। देखिए ना, आप मुसलमानों की एजेंसी तस्वीरें की आपको रिपोर्ट दिखाई दिखाइए जाए, मुझे। एजेंसी की रिपोर्ट मेरे दिखाई देश जाए। की एजेंसी की रिपोर्ट दिखाइए। चलिए, कौन सी चलो एजेंसी आपको ने वीडियो बताया भी दिखाएंगे, कि आपको मुसलमान ने वीडियो पत्थर दिखाएंगे। मारे? नहीं, ये वीडियो मैं पत्थर- देखिए, ये वीडियो मैं देखिए। वीडियो को नहीं मानता। हाँ, आप किसको अब मानते मुझे हैं? बताइए, मेरे देश हाँ। की कौन सी एजेंसी ने कहा कि मुसलमान ने पत्थर मारा? अच्छा ठीक है, आपको तस्वीरें भी देखनी चाहिए। महाराष्ट्र मेरे स्टोन देश की एजेंसी भूसावल को में, भूसावल बताइए। नंदुरबार में यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हुई है। मेरे कितनी देश की वीडियो, एजेंसी कितनी ने वीडियो, कहा- देश की ये एजेंसी कहा है बकायदा कि फला इंस्टाग्राम जगह पर पर वीडियोस। पर मुसलमान राशिद ने साहब पत्थर मेरी मारा। बात सुनिए,
साजिद साहब देखिए, वीडियो में तो बाकायदा क्या कुछ वीडियो नहीं बनाई होता गई मेरे है, भाई। ट्रेन के वीडियो जो में क्या ट्रैक कुछ पर नहीं लोहे होता। की रॉडे रखना, वो तमाम वीडियो को तो चीजें कोर्ट भी नहीं मानता। नहीं नहीं ठीक है, आप जाएंगे कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन आज वीडियो के को तो मुद्दे पर कोर्ट आप भी नहीं बिल्कुल मानता। आप डिनायल आप मोड पर बनाते है। रहिए वीडियो, सूर्य दिखाते मैथिल रहिए जी, वीडियो। सूर्य मैथिल जी, पूरा डिनायल मोड है। यहां पर कोई और मुद्दे पे बात की जाए, लेकिन जो मुद्दा है उस पर बात ना की जाए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम, बिल्कुल वही वंदे भारत की बात हो रही थी। जी जी जी। राशिद, मौलाना शाहिद रशीदी जी बहुत ही सम्मानित पैनलिस्ट भी हैं और मुस्लिम धर्म के बहुत अच्छे जानकार हैं और मैं इनका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन आज मुझे कुछ हैरानी हो रही है। हैरानी ये हो रही है मेहता साहब कि ये तो मदरसों में ये पढ़ाते हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। इको हो रही, थोड़ा ठीक कराई प्लीज। ठीक है, बोलो। बच्चे जो हैं वो अल्लाह की देन है, उनको तो जितना मर्जी हो वो आने चाहिए। और उसके बाद अब ये रोजगार की बात कर रहे हैं। मतलब बच्चे अल्लाह की देन है, बच्चे तो जितने मर्जी हो वो आने चाहिए, लेकिन जो रोजगार है वो सरकार देगी। तो भैया ये भी तो कहिए शाहिद रशीदी जी कि जो बच्चे अल्लाह की देन है वो बच्चे जो अन्न है वो भी अल्लाह देगा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अल्लाह देगा, एजुकेशन भी अल्लाह देगा, रोजगार भी अल्लाह देगा। चलिए इसके इतर हम एक और बात करते हैं। अभी जो मुझसे पूर्व में जो संत बैठे हुए थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि आखिर क्या कारण है कि हर एक पत्थरबाज जो है वो केवल और केवल मुस्लिम समाज से ही क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों मिल रहा है तथ्य और प्रमाण। एक डेटा और मैं आपको दे रहा हूं। जमीते उलेमाए हिंद ये जो है वो भारत का एक प्रमुख इस्लामिक संगठन है और इस संगठन के अंदर जो एक विंग बना हुआ है जो कि कानूनी विंग है और उसमें 2007 से लेके अब तक 700 आतंकवादियों के आतंकवाद के जो आरोप में अरेस्ट लोगों का बचाव किया है। उनमें से 192 लोगों को वो लगभग बरी कराने में भी वो है, मैं क्या कहता हूं उसको, सफल हो गए हैं। तो ये दिखाता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से किस प्रकार से अपराध को करने के बाद जो अपराधी होता है यदि कानून उसको पकड़ता है तो इनके संगठन जो है वो खड़े हो जाते हैं पीछे से। बिल्कुल सच कहा संत महात्मा जी ने कि कोई फतवा ऐसा नहीं है जो कि ये नहीं ये बताता हो कि इन ट्रेनों के ऊपर पत्थर मारना हराम है या इस प्रकार से जो सरकारी संपत्ति है उसको घायल करना, तोड़ना फोड़ना हराम है। क्योंकि भारत को ये अपना मुल्क मानते होते तो इस प्रकार की चीज कर रहे होते ना। अब आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेंगे, उसके बाद आप देखिए कि सारी की सारी सुविधाएं संविधान के अनुसार इनको चाहिए। अभी मौलाना साहब मांग भी रहे थे रोजगार रोजगार, और मेरे बाद भी और जो वक्ता होंगे वो भी पूरी शिद्दत से इनको जस्टिफाई करने में लग जाएंगे। लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है, क्या कारण है कि आतंकवादी जो है, कोई भी आतंकवादी, कि किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं है, लेकिन यह भी सच बात है कि जितने भी आतंकवादियों का एनकाउंटर होते हैं उनको मारा जाता है, साजिद रशीदी जी जैसे मौलाना उनके कब्र पे फातिया पढ़वाते हैं, उनका नमाज जनाजा ही होता है। और एक बात, आखिर क्या कारण है कि जितने भी ये पकड़े जा रहे हैं या वीडियो फुटेज मिल रही है, ऊंचे ऊंचे पजामे और सर पे टोपियां ही क्यों मिल रही है भैया ऐसे लोगों की जो पत्थर मार रहे हैं? समझ में मुझे ये नहीं आता कि आखिर क्या कारण है कि इस देश का टैक्स पेयर अपने टैक्स के पैसे से सरकार के द्वारा जो सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है उसके बीच में ये रोड़ा अड़का जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और मेहता साहब इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा होने की अत्यंत आवश्यकता है। क्यों ट्रेन की पटरियों के ऊपर लोहे के बड़े बड़े जो है वो पाइप मिलते हैं, क्यों उनके ऊपर लगातार लोहे की जो वो मैं कहूं कि छोटी छोटी गिट्टियां मिलती हैं जिससे कि वो डिरेल हो जाए। ये बहुत बड़ा, मैं ये कहूं कि बहुत खतरनाक एक चलन चल रहा है। और रेल जिहाद के रूप में पाकिस्तान से हमने कई वीडियोस भी देखी हैं जो कि पाकिस्तान के मौलाना कहते हैं कि हमें रेल जिहाद करना है, हम रेलों को डीरेल करें, कि नए प्रकार का जिहाद है, जैसे थूक जिहाद है, उसके अलावा मैं कहूं कि वेजिटेरियन व्यक्ति को नॉनवेज खिलाने का जिहाद है, लैंड जिहाद है, तरह तरह के जिहाद है। उनमें एक जिहाद और जुड़ गया है, ये रेल जिहाद। इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की अत्यंत आवश्यकता है मेहता साहब। ठीक है, ठीक है। राहुल लाल भी हमारे साथ है। राहुल लाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बाकी मेहमानों पर बारी बारी से आऊंगा, लेकिन राहुल लाल जी, जो मुद्दा ये है कि भाई एक ही समुदाय का बार बार नाम आता है,
अच्छा हमें भी नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो, कोई बेहतर कदम उठा लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, या टोटल डिनायल मोड में आ जाए। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, कोई ऑप्शन बेहतर आपको क्या लगता है? शिवम जी देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कही गई। सबसे पहले तो रेल जिहाद शब्द का प्रयोग किया गया कि रेल जिहाद हो रहा है भारत। 2024 में भी रेल जिहाद पे जो है कि अचानक से सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, और एक वीडियो वायरल किया गया कि एक युवक जो है कि वो पत्थर से, वो हथौड़े से जो है कि वंदे भारत के जो है कि शीशे को तोड़ रहा है। और बाद में जब तमाम मीडिया एजेंसियों ने जांच की फुटेज की, तो पता चला कि वो फुटेज तो अहमदाबाद में था, जहां पे कि वो वंदे भारत वो अलग मुद्दा था राहुल लाल जी, वो अलग मुद्दा था, उसमें वो हम नहीं बता रहे उसको, वो वेरीफाई हमने करा है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल आपने भी किया, मैं तो कह रहा हूँ जरा सा मैं मुद्दे को रख तो दूं। देश में 2019 से वंदे भारत ट्रेनें चल गई, अभी इस समय 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेनों पे पत्थरबाजी के 12 मामले सामने में आए हैं, और वो जो 12 मामले सामने आए हैं उसमें से भी अधिकांश मामले उत्तर प्रदेश के सामने में आए हैं। एक तो ये तथ्य है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश के डबल इंजन सरकार के ऊपर सवाल नहीं है कि आप अपने वंदे भारत की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, और वंदे भारत के ऊपर सवाल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमने तो कुंभ के समय के वो दृश्य भी देखे हैं शिवम जी, जब कुंभ में जब ट्रेनें चल रही थी, किस प्रकार से जो है कि ट्रेनें भारत सरकार कम चला पाई थी, और श्रद्धालु जो है कि भक्तगण ट्रेन के दरवाजे खिड़कियां तोड़ तोड़ के घुस रहे थे। उस समय लगभग कम से कम रेल मंत्रालय के रेलवे के आंकड़ों के अनुसार ही 300 ट्रेनों के खिड़कियां दरवाजे तोड़े गए थे उस समय, जब अभी कुंभ का मेला चल रहा था। तो आप बताइए 12 बार हमले हुए वंदे भारत में, वो मामला महत्वपूर्ण था कि कुंभ के ऊपर का मामला महत्वपूर्ण है, कि उस तरह वो अव्यवस्था रेलवे की तरफ से कैसे फैली। और अभी भी एक सवाल है राहुल लाल जी, तो फिर पर उसको किसी ने डिफेंड तो नहीं किया? सारे न्यूज चैनल ने ये दिखाया किस तरीके से आपने रेलवे की संपत्ति को वहां पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन वहां पर वो चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, गुस्सा उनका, रोष उनका, एक्सेसिव भीड़ उनकी, बिल्कुल उन्होंने तोड़ा, वो गलत किया, उसका समर्थन कोई नहीं करता। फिर आप उसको इक्वेट करके क्या उसको जस्टिफाई करते हैं? जब वो यहां पर शीशे तोड़ रहे हैं तो पत्थर मारना कौन सा बड़ा काम है? मैं ये इक्वेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि उस बड़े मामले का समाधान तो हुआ नहीं। अब इस जगह पे सीधे सीधे मुस्लिमों को के सामने में कर देना, पेंट कर देना कि मुस्लिम पत्थरबाजी का काम कर रहा है। हमारे जांच एजेंसियों ने ऐसा कोई निष्कर्ष कहीं से नहीं निकाला है कि भाई पत्थरबाजी मुस्लिमों ने किया है। हम लोग तो सुन के परेशान है, या तो जांच एजेंसियां जांच कर ले। अब तो सीसीटीवी फुटेज का जमाना है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक चौराहे पे हमारा अगर चोरी होता है, दूसरे चौराहे से पुलिस तुरंत से पकड़ लेती। इतना हाईटेक हो गई है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो वहां तो भाई आरपीएफ जैसी पुलिस दल भी है रेलवे की, उत्तर प्रदेश पुलिस भी है, क्योंकि ये अधिकांश घटनाएं, इसमें से कुछ घटनाएं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की है, लेकिन अगर 80% घटनाओं का 12 में से आप लिस्ट जोड़े तो उत्तर प्रदेश की है। तो हमें लग रहा है कि हम लोगों को मूल मामला, अभी तक जांच एजेंसियों ने इस मामले पर क्या निष्कर्ष निकाला है? ये भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम एक निष्कर्ष निकाल रहा है कि सभी मामलों में मुस्लिम ही है, वही वंदे भारत का विरोध कर रहे हैं। वो क्यों वंदे भारत का विरोध करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर में तो श्रेय लेते हैं कि आपने पत्थरबाजी बंद करा ली, तो जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों को क्या भारत के अलग अलग हिस्सों में आपने भेज दिया पत्थरबाजी करने के लिए वंदे भारत पे? ये तर्क जम नहीं रहा है। हमें लग रहा है इसके मामले पर हमारी जांच एजेंसियों की जो गति होनी चाहिए थी, वो जांच एजेंसियों की वो कोई गति नहीं है उसमें, वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है। और एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में इसमें टारगेट किया जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको देखिए, मैं ऐसा देखिए, हम कह रहे हैं कि कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसका समर्थन हम नहीं करते। मैं बार बार महाराष्ट्र का एक उदाहरण दे रहा हूं, जहां पर भुसावल नंदुरबार में पैसेंजर ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई थी। सब वंदे भारत पे नहीं कर रहे, हर तरीके की ट्रेनों पर कर रहे हैं। वहां पर बाकायदा बुर्का पहनी महिलाओं की तस्वीर देख सकते हैं आप वीडियो में। आप साथ साथ में जो स्कल कैप लगाया जाता है, टोपी लगाए हुए लड़कों को आप देख सकते हैं। यहां पर आपत्ति आती है। अब कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, हम कहने ये नहीं कह रहे सारे समुदाय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये मामले सामने आ रहे हैं, इसीलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए और कोई विषय नहीं। ठीक है राहुल लाल जी, आपके पास भी आते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से भी एक एक करके सभी से उनकी राय को लेना यहां पर आवश्यक है। हमारे साथ कपीश जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी, आपका राय यहां पर, आपकी राय जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको किस चश्मे से देखा जाए? संपत्ति जो है वो देश की है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ठीक है अपने समुदाय किसी से भी आए, लेकिन बदनाम तो सभी को कर बैठते हैं। कृत्य कोई करता है और फिर जवाब किसी और को देना पड़ता है, फिर कहा जाता है कि ये धार्मिक उन्माद है, इस तरीके से पूरी भावना बनाई जा रही, वो तमाम चीजें। लेकिन इसको कैसे देखा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? चलिए इसका हल आज निकालने का प्रयास करते हैं।
शिवम जी, जब से रेल मिनिस्टर अश्विन जी हुए तब से ये अपशकुन है। कितने ट्रेनें एक्सीडेंट हुआ, महाकुंभ के टाइम भी भगदड़ हुआ। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से रहना चाहते हैं, हमेशा मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हो? और दूसरी बात, कानून है ना, कायदा व लॉ एंड ऑर्डर है। आप डायरेक्ट डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ जी, यूपी में मेरे को नहीं लगता ये मुस्लिम इलाके से ही पत्थर हुआ है। जो मेरे जानकारी से C11 डब्बे में 31, 32, 33 में जो बैठे थे शेख्स, वो भी मुस्लिम था, मोहम्मद करके, पश्चिम बंगाल का था। मेरे को नहीं लगता कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। शांतिपूर्वक हम रहना चाहते हैं। सबको मेरा हाथ जोड़ के, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक एक्शन होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर से इसमें हल निकल सकते हैं। संभल में देखिए दंगा हुआ, क्या कर रहे हैं देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी? मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। शिवानंद जी, काशी आप विश्वनाथ को संभल नहीं के जा दंगे रहे। की बात कर रहे हैं तो फिर दंगे का आरोप आप किस पर लगाएंगे? किसी एक पक्ष पर लगाएंगे ना, शुरुआत जिसने करी है, या फिर आप नहीं, नहीं, सरकार नहीं, पर ही जब आरोप से- लगा देंगे? शिवम सर, जब अब आप से- कहते हैं कि देश में पुलिस है, एजेंसियां हैं, तो उनका आप रास्ता कर सकते हैं। कोर्ट है आपके पास, कचहरी है, वक्फ Absolutely मामले में भी right. मामला कोर्ट में है, कानून लेकिन फिर है। पत्थरबाजी क्यों? आप संभल का ही मुद्दा चलिए ले लीजिए, वो ईंटों का शिवम वहां जी, पर अचानक से आना, जी। वो क्यों हुआ? जी, नहीं, मुस्लिम बांधवों को टारगेट करना ये गलत है। दूसरी बात, उसमें सीसीटीवी लगा के उसमें जांच होके उसके ऊपर एक्शन लीजिए, इनकाउंटर कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दिया है। इसमें ये लोगों को, समाज को टारगेट करना गलत है। एक आदमी किया तो सब मुस्लिम गलत है, ये बोलना गलत है। उसमें जांच होके एक्शन होना चाहिए। मैं भी एक्शन के साथ हूँ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ हूँ। दूसरी बात, जब से 2014 से लेके 2025 तक हर जगह बीजेपी आरएसएस यही करते हैं, मुस्लिम बांधवों को टारगेट करना, वक्फ बोर्ड का बिल का टारगेट करना, अदानी अंबानी को जमीन देना, वक्फ बिल पे लेके आना, उनका जमीन एक तो खींचना, अंबानी उनको अदानी साहब, कमजोर मुझे नहीं करना, समझ में आता, अंबानी उनको अदानी को तो टारगेट हिचकी करना। आती होगी, वो कहाँ इतनी उनको जमीन दे सकते हैं? किस तरीके से दे सकते हैं? आप किस आधार पर अरे बोल देंगे? बंजर हिल में हाँ। 4.5 लाख एकड़ जगह अदानी ठीक को है, देने के तो लिए ये इनका टारगेट ना वक्फ बिल में ना चल रहा था, अंबानी सर। बीजेपी के गवर्नमेंट में आए, अदानी शिवम बीजेपी जी, गवर्नमेंट में आए, आज भी देखिए आपके गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे क्या? देखिए, अच्छा मुझे बताइए शिवानंद जी, आपके गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे? अच्छा शिवानंद जी, मुझे बताइए, आपकी सरकार जहां पर है वहां पर अंबानी अदानी बिजनेस नहीं करते क्या? उनका व्यापार नहीं चलता? उनके टेंडर्स वहां पर नहीं चलते? या शुरुआत से आप विरोध कर रहे हैं? ये केवल अंबानी अदानी का विरोध इसलिए कि भाई चलिए सरकार ये है तो जो बिजनेस हाउस है उसका विरोध करेंगे, और फिर वो हिंडनबर्ग वो तमाम चीजें लाके जो बाद में जीरो हो जाता है, नीलबटा सन्नाटा हो जाता है। मुद्दा देखिए, आप मुद्दा समझिए। चलिए शिवम जी, हाँ। देखिए बहुत लोग बिजनेसमैन है, सिर्फ 2 लोग बेच रहे, 2 लोग ले रहे, नरेंद्र मोदी सर और अमित शाह। नहीं, देखिए मैं कहता हूं बिजनेस हाउसेस को हमेशा से एक आरोप लगा दिया जाए, यही कर रहे हैं। अयोध्या में 18,000 एकड़ लैंड अदानी को दिया। चलिए ठीक है, क्या- नहीं कोई क्या प्रोजेक्ट कर होगा रहे ना, हैं? ऐसे क्या थोड़ी ना। डेवलपमेंट हुआ? और बताइए, किसको दे हमने दें? तो हर किसी को, सबक किसी सिखा आम दिया। आदमी को मैं भी बांटते हिंदू फिरेंगे क्या हूं, मैं जमीन? भी एक ब्राह्मण हूं शिवम नहीं, जी। ठीक है, इसका ठीक, मतलब हाँ। मुस्लिम बांधवों को टारगेट करना गलत है। मुस्लिम कोई बांधवों एक को दो टारगेट गलती नहीं, हो सकता ये है, इसका उनको उपाय पहचान निकालने का सुविधा प्रयास से कर रहे हैं। एक्शन हो कपीश सकता जी, है। कपीश जी, शिवानंद जी आपके पास आएंगे बराबर, सभी को एक राउंड सभी के पास जाना है। कपीश जी, अब इस मुद्दे को आप किस नजरिए से देखते हैं कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी आप मुद्दा समझ लीजिए, ये देश की संपत्ति को नुकसान जो पहुंचाना, उसको आप इस अंदाज में देखिए। अब इसमें कई बार नाम आ जाता है मुस्लिम बांधवों का, वो एक अलग विषय है, लेकिन इसका उपाय क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? और ये पत्थरबाजी कोई भी कर रहा है तो उसके पीछे कौन सी ऐसी सोच है, क्या ऐसी विचारधारा है कि भाई वो पत्थर मारेगा, उसको ये डर नहीं है कि आगे कानून की कार्रवाई मुझ पर होगी? और कानून की कार्रवाई तो बाद की बात, ये अपनी प्रॉपर्टी पर पत्थर मारने जैसा क्यों नहीं इसको देखा जाता? कपीश जी। शिवम भाई, सबसे पहली बात तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। अगर लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर ना होता तो उत्तर प्रदेश में अब तक 12 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुए हैं। और आपको ये भी मैं कह दूं कि 10 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें लोग 2-2, 3-3, 4-4 लोग जो पकड़े गए वो मुस्लिम धर्म से कोई वास्ता और सरोकार नहीं रखते हैं। अयोध्या के अंदर की घटना समझ लो, गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन छूटी थी लखनऊ के लिए। अयोध्या पहुंचने से पहले
3 बकरियां उससे कट गई थी। अब वो जो बकरी चराने वाले लोग थे, वो जबकि सनातनी ही थे, लेकिन उन्होंने क्रोधवश उस पर ईंटा चलाया और 2-3 कोच ऐसे थे जिनके शीशे टूटे। पुलिस ने गिरफ्तारी की, जेल भेजा। क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें किसी एक मजहब को खींचने की आवश्यकता नहीं है। तिरुवनंतपुरम से लेकर के देश के तमाम ऐसे जगह हैं जहां पे तमाम ट्रेनों पर चले हैं और वंदे भारत ट्रेन पे भी चला है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। इसको आप हिंदू और मुस्लिम बनाने की आवश्यकता इस वजह से नहीं है कि इसको जांच का विषय, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि हम और आप बैठ करके टीवी पे एंगल्स को देख करके जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉरेंसिक लैब ही बता सकता है कि कोई वीडियो टेम्पर्ड है या नहीं है, कब का है, क्या नहीं है। ये जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति पे जो भी प्रहार करेगा वो इस देश पर प्रहार कर रहा है, और हम समझते हैं कि ये क्राइम है, और क्राइम के अगेंस्ट जो कठोर से कठोर सजा हमारे सेक्शंस में दी हुई है दंड संहिता में, वो जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इसमें कह रहे हैं कि भाई इसको मुसलमानों के उस पे नाम पे ना जाया जाए, वो इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर बाकायदा उनके नाम है एफआईआरों पे, और उनके ऊपर रिपोर्ट्स यहां पर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स भी मैं साझा करूंगा। चलिए बाकी मेहमानों पर भी चलते हैं। साजिद रशीदी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। साजिद जी, आपने सभी के तर्कों को सुना, लेकिन आपकी बात को भी मैं समझ रहा हूं कि आप कह रहे हैं इसको हम किस चश्मे से देखें। लेकिन जब बरेली का मामला आता है, वहां पर स्टोन पेल्टिंग होती है, आयरन रॉड रखी जाती है, एक वो मामला। फिर बंगाल में मुर्शिदाबाद का भी मामला जो आता है, वहां पर वक्फ को लेकर जो विरोध होता है, उसके दौरान हर जगह पत्थरबाजी होती है, ट्रेन तक में पत्थरबाजी की खबर। अब उत्तर प्रदेश में इब्दुल्ला और अनवरुल अटेम्प्ट करते हैं ट्रेन को डीरेल करना, ये एक रिपोर्ट है। फिर आगे बढ़ता हूं, यूपी एटीएस ने हुसैन को, एक व्यक्ति को यहां पर गिरफ्तार किया जिसने स्टोन पेल्टिंग की वंदे भारत में। अब और आगे बढ़ेंगे, फिर कभी महाराष्ट्र का मामला जहां पर बाकायदा वीडियो में देखा जा सकता है महिला ने बुर्का पहना है और जो टोपी पहनी है लड़कों ने, ये एक मामला। और फिर ऐसे तमाम उदाहरण हैं। हम नहीं कहते कि कोई पेंट करना चाह रहा है, लेकिन वीडियो एविडेंस जब सामने आते हैं, नाम अगर अब एजेंसियों की तरफ से आएंगे जिसमें मुस्लिम व्यक्ति होगा, तो उसको कैसे इग्नोर कर दिया जाए? या फिर वो लोग सही नहीं है, उनको छोड़ना पड़ेगा, या कोई और तरीका है आपके पास उनके लिए? देखिए, 2 बातें समझ लीजिए अच्छी तरह। आपको याद होगा जाट आंदोलन हुआ था, हजारों करोड़ का सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ था। गुर्जर आंदोलन हुआ था, हजारों करोड़ की सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ था। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, कितने लोग जेल गए। ऐसे न जाने कितने आंदोलन हैं देश में जिनमें हजारों करोड़ की संपत्तियों का सरकार का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, देखो, वीडियो को कोर्ट भी नहीं मानता। आप वीडियो दिखाइए कि साहब ये है, जब तक उसकी फोरेंसिक जांच नहीं होगी, जब तक उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। आप ले आइए 50 वीडियो, मैं तो नहीं मानता। मुसलमान पत्थरबाजी करता ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं। मुसलमान पत्थरबाजी नहीं करता। ठीक है, मुसलमान को पत्थरबाज बनाया जा रहा है। हाँ, वही तो। अब आप सही बोले साजिद साहब, ये सही बोले। पत्थरबाज कौन बना रहा है, ये आप मुझे बताइए। ये कोई मौलाना बना रहा है या फिर कोई और बना रहा है? टीवी कैसे वाले बना रहे हैं? टीवी वाले। अच्छा, टीवी वाले बना देंगे बाकायदा। फिर संभल में वो टीवी ने बहुत अच्छा जनरेट किया था क्या? अच्छा, बोलने तो दो। अब नहीं, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं ना यार। ये देखिए, ये आप जो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, टीवी बना रहा है, इसका आप उदाहरण दीजिए ना। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं मुसलमान के ऊपर। मुसलमान के ऊपर कोई आरोप नहीं है। मुसलमान के ऊपर कोई आरोप नहीं है। जो वीडियो एविडेंस आप कहते हैं वीडियो को नहीं मानेंगे। सुनो ना, आपने और जितने आपके प्रेमी बैठे हैं जिन्होंने मुसलमानों को प्रहार किया और पता नहीं क्या क्या बातों से नवाजा है, मैं तो उत्तेजित नहीं हुआ। मैंने तो आपको बुरा भला नहीं कहा, मैं तो बीच में नहीं बोला। आप एक लफ्ज बोलता हूं, बीच में बोल पड़ते हैं। आपको क्यों इतना गुस्सा आता है? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता है। मुझे देखिए साजिद जी, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। आप पर्सनल पे खेलेंगे तो फिर बात खत्म। नहीं, पर्सनल नहीं खेल रहा हूं, पर्सनल नहीं खेल रहा हूं। पर्सनली ये सारी दुनिया जानती है कि जितना गंद टीवी ने और आज के जर्नलिस्टों ने फैलाया है। साजिद जी, ये आप ना टीवी पर ही हमला करने आएंगे। हम तो आईना दिखाते हैं, गंदगी नहीं है, आईना है। वो देखिए, वो सच्चाई को पहचानिए। आंखें बंद कर लेंगे ना साजिद जी, आंखें बंद कर लेंगे ना, सच्चाई पलट नहीं जाएगी। थूक जिहाद हो रहा है, थूका जा रहा है रोटियों पर, पेशाब किया जा रहा है जूस पर, पत्थर मारे जा रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग हो रही है। राशिद जी, साजिद जी, हाँ, मैं जी करके आपको बड़े प्रेम से मैं संबोधन करके आपको बता रहा हूँ। आज सुनो कर रहे हैं, बोलिए। मुझे बोलने नहीं। टीवी बेकार है, वो बेकार है, जर्नलिस्ट बेकार है, आप अच्छे हैं।
नहीं, क्या करूं, आपके सामने हाथ जोड़ के बात करूं? नहीं, हाथ जोड़िए मत, लेकिन आप तथ्यों अगर पर मैंने बात करिए सुनो ना। कह दिया, अगर मैंने सुनो कह दिया, गाली दे दी आपको? नहीं नहीं, आप मुद्दे पे बात करिए ना। क्या कहूं आपसे, सुनो जी। अरे आप मुद्दा बोलिए साहब, अब इसमें मेरे डिबेट बड़े खत्म हो भाई साहब, जाएगी। सुनो जी। हाँ नहीं, आप मत सुनो जी, आपको बोलो सुनो जी, गलत बोलो लग जी, गया। आप बोलिए साजिद हाँ, साहब, सुनो बोलिए। सुनो हाँ सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं, जब आप इतना सब कुछ कह रहे थे और अभी मेरे एक पैनलिस्ट ने, मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। बीजेपी का प्रवक्ता इसीलिए नहीं है, उन्होंने मना कर दिया हुआ आपको। अरे बीजेपी का क्योंकि ये प्रवक्ता मुद्दा ही बैठा नहीं हुआ है, सूर्य नहीं, मैथिल बोल प्रवक्ता रहे नहीं है हैं। वो। हाँ बोल अरे रहे भाई, हैं। वो प्रवक्ता नहीं है। अच्छा। वो हाँ। नेता होना अलग बात है, प्रवक्ता होना अलग बात है। प्रवक्ता एक आधिकारिक आदमी होता है जो पार्टी की तरफ से बोलता है। ठीक है। नेता तो कुछ भी बोल के निकल जाता है, वो फिर कह दिया जाता है कि साहब ये तो उसका निजी बयान था, बात खत्म हो गई, कोई नहीं चलता उसका। दूसरी बात, मैं बार बार आपसे ये कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान जो है, इसकी जो पहचान है ना पूरी दुनिया में, वो इसीलिए पहचान है क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्यार से रहते हैं। जिस दिन ये प्यार खत्म हो गया, जिस दिन ये भाईचारा खत्म हो गया, साजिद भाई, आपने नेपाल को भी देखा है, आपने श्रीलंका को भी देखा है, हम भी देख रहे हैं क्या पोजीशन है वहां, देख लीजिए। हम पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, कितनी इज्जत है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में। जो देश उस नीति और नियत पर चलता है ना, वो देश कभी दुनिया के नक्शे पे सही रह ही नहीं सकता। चलिए ये ठीक, समझ लो आप इस बात को। ठीक। आप जितना भी मुसलमानों को 20 सेकंड बदनाम दीजिए करने की मेहता कोशिश साहब। कोई करोगे, बदनाम नहीं कर रहे। और आपने जितना साजिद जी, मुसलमानों को साजिद बदनाम जी, करने की कोशिश, ये उल्टा पड़ेगा आपके नहीं नहीं, ऊपर। कोई उल्टा नहीं पड़ेगा। देखिए नहीं ये करो। देखिए, अब अरे देखिए, मैं तो कहता अब हूं भाई सच्चाई साहब, करो। सामने आ रही है। पहले की पत्रकारिता पर भी मैं आरोप नहीं, लगाऊंगा। सुनो, अब बिल्कुल मैं ये कह जिस रहा पर हूं, नाम मैं ये आता कह है रहा हूं, उसका नाम बताया जाता है। पहले की इससे पत्रकारिता, पता क्या फायदा फला हुआ? फला, ये समुदाय, सुनो, वो सुनो। समुदाय। ये टीवी देखिए, पर आपने जाट आंदोलन बोला, इतनी एफआईआर अरे हुई है, सुनो। सब कुछ हुआ है वहां अरे पर। सुनो, ये मत बोलिए भाई साहब, एफआईआर नहीं हुई, झूठे बीच तथ्य में हैं। आप बीच हाँ। में बोलते हो, आप बुरी बात है। नहीं नहीं, आप देखिए, मैं- झूठ बोल मुझे- देंगे, एफआईआर नहीं हाँ, हुई, मुझे जाट 30 आंदोलन, सेकंड, मैं झूठ- गुर्जर आंदोलन। तो हाँ मेरी बोलिए। तो बात झूठ लगेगी आपको, मेरी बात झूठी लगेगी आपको। नहीं, आप मुझे फैक्ट और बताइए ना, मुझे हुई है यकीन भी नहीं FIR। है, और मैं चाहता भी नहीं कि आप मेरी बात का विश्वास करके आगे बढ़ाओ। मैंने कहा भी नहीं आपसे कि आप मेरी सारी शुभम बातों जी, को सच हम लोगों को भी मैं ये बोलने कहना- दीजिए। मैं ये कहना ठीक है, चाहता हूं, साजिद मैं ये जी, कहना आप चाहता हूं, आप पॉइंट पर नहीं, आप बोलो। हाँ। मुसलमान को जितना आप बदनाम करोगे, मुसलमान उतना ही सक्षम होगा, उतना ही सही रास्ते पर चलेगा, उतना ही जो है वो अपनी कमाई पर लगेगा। आप स्टोन पेल्टिंग पे कुछ नहीं बोलेंगे। आप अब यही बोलते जाएंगे कि भाई आप भाई, हम बदनाम कर रहे हैं, हम बदनाम कर रहे हैं। चलिए चलिए, एक रिएक्शन सूर्य मैथिल जी पहले आपसे, फिर स्वामी जी आप पर आएंगे, अगला आप पर आएंगे, सभी को बराबर। शिवरान जी आप पर भी आएंगे, लेकिन सूर्य मैथिल से। देखिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप से पूछा साजिद रशीदी साहब से कि मुझे एक नाम आप बता दीजिए, जिस आतंकवादी की कब्र पे फातिया ना पढ़ा गया हो, उसको जलाया गया हो। तो ये मेरे पे व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाने लग गए। चलिए छोड़ दीजिए, मैं तो इनसे इतना पूछ रहा हूं कि आप तो एक मदरसा जो है वो शायद किसी परिषद के चेयरमैन भी हैं, वहां पर आपसे मेरी कई डिबेट्स हुई हैं। मैंने आपसे पूछा कि उसके अंदर आप राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान करवाते हैं क्या? आपने कभी भी उसका सीधा उत्तर नहीं दिया। मैं आज यहाँ आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप भारत माता की जय वंदे मातरम बोल दीजिए। आप मुझे इतना बता दीजिए, देश का संविधान बड़ा है या कुरान बड़ा है, इतना बता दीजिए। आप इन सब पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप सीधा आ जाएंगे आधिकारिक प्रवक्ता। सुनिए, एक बहुत स्पष्ट लाइन है हमारी, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, और नहीं चाहिए पद यश गरिमा। एक और बात मैं आपको बता दूं मेहता साहब, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अश्विनी वैष्णव साहब जो है वो मैं ये कहूं कि बहुत ही बदकिस्मत है, या फिर कुछ और शब्द इन्होंने प्रयोग किया था भारतीय रेलवे के लिए, उनके आने के बाद से एक्सीडेंट्स हुए। यही बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। लगातार 2014 के बाद से भारतीय रेल की जिस प्रकार से कायाकल्प नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है, पहले अंबार था कूड़ों का रेलवे स्टेशन पे, आज वहां पर प्याऊ लगे हुए हैं, साफ सुथरे स्टेशन हैं, बढ़िया ट्रेन चल रही हैं, एक एसएमएस के ऊपर टीटी आ जाता है, जीआरपी आ जाती है। ऐसी व्यवस्था को चरमराने के लिए और इस व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए ये कांग्रेस के स्लीपर सेल्स पत्थरबाजी कर रहे हैं, डीएल करने की कोशिश करते हैं। और जो वो अभी उड़ीसा में हुआ था या कहां हुआ था, बालासोर एक्सीडेंट जो हुआ था, उसके अंदर जो सिग्नल मैन था वो किस धर्म से आता है, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगा दर्शकों को कि वो गूगल करके पता करे कि किस धर्म से आता है, उस पर कानूनी कार्रवाई हुई है। वो लापता है, आज भी वो भागा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस के स्लीपर सेल्स जो हैं
वो देश की रेलवे के संग खिलवाड़ कर रहे हैं, करोड़ों यात्रियों के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। ना मेरा एक प्रश्न का उत्तर साजिद रशीदी साहब दे पाएंगे, और अगर दे दे तो बहुत धन्यवाद करूंगा मैं इनका। ठीक है साजिद जी, क्विक रिस्पॉन्स आपका, फिर बाकी मेहमानों पर। लिस्ट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद और नाम के साथ है सूर्य मैथल के भाईजान बहुत पकड़े गए हैं आईएसआई के साथ में। मैं उस पर नहीं जाना चाहता और मैं हिंदू मुसलमान करना भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि हिंदू मुसलमान करना देश हित में नहीं है। यह अपने घर में गरीब जैसे पैदा करने की बात है। कीजिए, राष्ट्रगान पढ़ाते हैं, वंदे मातरम पढ़ाते हैं, बताइए। मैं बीच में नहीं बोलता। नहीं जवाब दीजिए। और ना मदरसों में आपकी स्ट्रेटेजी पढ़ाई जाती है, ना आपकी स्ट्रेटेजी पर मैं बोलूंगा। चलिए आप लोग जितने चिल्लाते रहो। नहीं ठीक है, समय कम होता जा रहा है। स्वामी अमृतानंद जी, अब आपकी बारी। ठीक है साजिद जी, आपके फिर आएंगे। हाँ चलिए स्वामी जी। मौलाना राशिद साहब ने कितने अच्छे से आतंकवादियों को डिफेंड कर गए, लेकिन ये नहीं बताए कि जमीयत उलमा हिंद उन आतंकवादियों का केस लड़ता है जो सीरियल बम ब्लास्ट करते थे, उनको बचाने की कोशिश करता है। और दूसरा, अब ये कह रहे हैं वंदे भारत से क्यों आंच लग रही है? क्योंकि देश में जब से भाजपा सरकार आई है, मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूं, जब से भाजपा सरकार आई है टाइम टू टाइम ट्रेन चल रही है, नहीं तो पूरे 24 घंटा 2 दिन 3 दिन लेट चलती थी। इन लोगों को मिर्च लग रही है। तीसरी बात, आप ये देखिए कि ऐसा लग रहा है, अभी सपा साहब के प्रवक्ता को देखे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को देखे, ऐसे कह रहे लाइन ऑर्डर का मामला। अरे भैया, लाइन ऑर्डर का मामला मैंने, तुम अपना लाइन ऑर्डर संभालो, हम चाहेंगे कि पत्थर चलाओ। ये क्या हो रहा है देश में? ये लाइन ऑर्डर चल रहा है। हमारे देश को ये लोग जलाना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते, ये लोग वही लोग हैं, जब कश्मीर से पंडित भगाए गए तब कहां थे इनकी भाईचारा? जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वहां तो कोई नहीं बोल रहा, इनका भाईचारा खो जाता है। सब जगह ये चुन करके वो काम करते हैं। भैया आप मौलाना साजिद रशीदी जी, आप एक बात बताइए कि ये पत्थर हर जगह ये चलाना इनका क्या मौलिक अधिकार है? आप क्या बात कर रहे हैं? हर जगह पत्थर आप ही चलाओगे? क्यों चलाओगे भाई? पत्थर आप क्यों चलाओगे? आप ऐसा क्यों करते हो? लेकिन ये लोग घुमा फिरा करके ये काम कर रहे हैं कि भैया ये कोई उधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है। सीधे सीधे आप, अगर आप जिम्मेदार पर्सन हैं, हाँ, ठीक है, आते तो हैं। खुल करके बोलिए हाँ। कि जो व्यक्ति बेवजह ट्रेनों पर पत्थर चला रहा है, वापस सरकारी संपत्तियों का नाश कर रहा है, उसका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है स्वामी जी। आपका पॉइंट कहते उनको 72 हूर मिलेगी। चलिए बिल्कुल, आपका एक पॉइंट है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जो आतंकवादियों के केस लड़े गए, उस मुद्दे पर जवाब मैं जरूर लूंगा, लेकिन एवं शिवानंद जी पर भी आए, कांग्रेस के प्रवक्ता पर भी आए, आप अपनी राय रखिए। ये पूरा डिबेट जो है इस ओर जा रहा है तथ्यों की ओर पर। अब शिवानंद जी, आप भी कुछ तथ्य आपकी तरफ से भी आए। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ बोलिए जी। मैं चैनल को सैल्यूट करता हूं। चैनल के माध्यम से मैंने आवाज उठाया, तभी मणिपुर में एक्शन हुआ। मणिपुर का सीएम को रिजाइन देना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया में नाम आया। मेरा नाम डॉक्टर शिवानंद उल्यालकर। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, इधर सब पैनलिस्ट बैठे उनका भी है, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे मेरे को समझ में नहीं आया। 1 साल से मणिपुर चल रहे, नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ बैठ के स्वामी जी ऐसे सिखा रहे हैं कि उन्होंने सरकार चला रहे और हमको कुछ मालूम नहीं है। महाराज जी बैठ के उनका विचार। शिवानंद जी, मणिपुर जो सेंसिटिव मैटर है उसमें आपको पता है ना, कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जिस तरीके से विरोध हुआ था, वहां पर दो ट्राइब्स की बात अगर की जाए, 2 समुदायों की बात की जाए, वो कम्युनल टेंशन, उस वायलेंस को एस्केलेट करना, उसको सॉल्व करना कोई आज की प्रॉब्लम वो है नहीं। चाहे आप वहां पर मैतेई समुदाय की बात की जाए, कुकी समुदाय, मैं तो रहा हूं ना, मैं समझता हूं। लोगों को जला रहे, पीट रहे, हाँ। उधर मंत्री जी मिनिस्टरों को मार रहे, उनका घर बम से उड़ा रहे, तो देश का
जिम्मेदारी आप मुझे शिवानंद जी बताइए, मणिपुर मामले में सरकार को किसका पक्ष लेना चाहिए था? ये नहीं बड़ा शिवानंद जी, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मणिपुर को एकदम मजाक बना दिया गया है, मणिपुर को मजाक बना दिया गया है। सरकार किसका पक्ष ले, किस समुदाय का पक्ष ले, मुझे ये बताइए साहब, चाहे यहाँ पर कुकी की बात हो या फिर मैते की बात हो। नहीं शिवम सर, शांतिपूर्वक हैंडल करना चाहिए, मेरे को बोलना है। दूसरी बात, अभी देखिए, सोफिया कुरैशी मेरी बहन या सौमिका सिंह, ये दोनों जाके पाकिस्तान में जाके उधर ये किया, और इधर बीजेपी का विजय शाह ने बोला कि ये पाकिस्तान की बहन है। शर्म आना चाहिए बीजेपी आरएसएस को, ऐसा ढोंगी लोगों को शर्म आना चाहिए। मैं सौमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को सैल्यूट है, भारत माता की जय हो। दूसरी बात देखिए, आज भी यूपी में हो, कर्नाटका में हो, केरल में हो, वहां हिंदू महिलाओं ने बुर्का डाल के देखिए क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए, इसका जवाब है किसी के पास? मैं आपको अपवाद देखिए, मैं आपको कहता हूं, अपवाद पुलिस ने पकड़ा गया। मैं आपको बताता हूं, सर देखिए ना, अपवाद एक उदाहरण दिखा देंगे आपको, 10 उदाहरण बता रहे हैं, उस पर आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं। मणिपुर जा रहे हैं। हाँ, जल्दी से बाकी शिवम जी, मेरा एक ही है, इंडिया सब समाज को लेके चलना चाहिए, शांतिपूर्वक देश है। किसी समाज को टारगेट करना गलत है, कुछ नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से, आपको भी पता है। नहीं, हम टारगेट नहीं कर रहे, हम टारगेट नहीं कर रहे, हम टारगेट, किसी को टारगेट नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात। चलिए कपिश जी, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर में बार बार कह रहा हूं, मणिपुर की बात सोच समझ के की जाए, भड़काया ना जाए। मणिपुर का मामला बहुत सेंसिटिव है, वहां जाएंगे तो पता लगेगा। मैं रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में, मैं जानता हूं। कपिल साहब खत्म हो जाएगा, एक मिनट प्लीज। कपिल साहब, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, हमने छोड़िए ना, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कपिल जी, आखिरी के 2 मिनट है, फटाफट सबकी राय। कपिल साहब, शिवानंद जी प्लीज, कपिल साहब, राहुल लाल जी पे भी जाना है। कपिल साहब, आप बोलिए। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, मणिपुर का जो आप जिक्र कर रहे हैं वाकई बहुत सेंसिटिव मामला है, और इतना सेंसिटिव मामला होने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री को 2 मिनट के लिए उनकी जाने की जगह नहीं मिली। पता नहीं विश्व में कितने देश घूम आए, जो सही बात है उसको आना चाहिए। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने भी एक तमाम जिहादों की बात की, थूक जिहाद और पता नहीं कौन सा जिहाद। इधर भी जो मूत्र जिहाद चल रहा है वो तो आप सुन रहे होंगे ना। मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया शुक्ला जी ने, आपको मालूम होगा। बाराबंकी में बकायदा भारतीय जनता पार्टी के एक ब्राह्मण नेता ने इंजेक्शन लगा दिया मूत्र का एक दलित को, और अभी शुद्धिकरण जो हुआ है वो तो आपके सामने ही है। तो ये हर जगह हो रहा है। इतनी वैमनस्यता फैला दी गई है उत्तर प्रदेश और देश में 2014 के बाद कि टॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आप बताओ ना, अगर किसी ने इबादत कर ली अगर कहीं खड़े होकर के मॉल में, तो लोग पहुंच जा रहे हैं वहां पर हिंदू मुसलमान करने के लिए कि साहब इन्होंने नमाज कैसे अदा कर दी, इन्होंने हनुमान चालीसा कैसे पढ़ दी। अरे ये देश में क्या हो रहा है? शिवम भाई, आप तो इतने जानकार पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, क्या कोई आतंकवादी घटना हो रही है अगर कोई आदमी इबादत कर ले रहा है? इतनी टॉलरेंस, आदमी छत पे कह रहा है कि नहीं पढ़ने देंगे। बिल्कुल कोई इबादत के लिए कोई मनाही नहीं, सड़कों पर नमाज का लोग विरोध करते हैं, ऐसा कोई विरोध नहीं करता। और पब्लिक प्लेस में नियम कानून है। देखिए, कोई हनुमान चालीसा भी हर जगह नहीं पढ़ रहा है। एक रिस्पॉन्स राहुल लाल जी, पहले राहुल लाल जी प्लीज थोड़ा समय, अंत का समय। राहुल लाल जी बोलिए प्लीज, पॉइंट्स होगी। देखिए, मैं केवल यही चीज कहूंगा कि यहाँ पे चाहे धर्मगुरु हो और या फिर सूर्या जी, गलत तथ्य रखे। मैं उसी पे कह रहा हूँ, यहाँ पे कहा गया कि भाई एक सोची समझी रणनीति है बदनाम करने के लिए कांग्रेस माइंडसेट के लोगों की। भाई रेलवे में तमाम संरक्षण के पद खाली पड़े हुए हैं, रेल दुर्घटना उस कारण से हो रही है। आप अपना रेलवे के भीतर की कमी, रेलवे की भर्तियां ना करें और आरोप कांग्रेस को। राहुल लाल जी पत्थर मारा है, पत्थर बाहर खड़ा करना होगा क्या? समय इतना ही था। साजिद जी, सभी का धन्यवाद करता हूं, साजिद जी का, राहुल जी का, अमृतानंद जी का, कपिश जी का, शिवानंद जी का, और साथ ही सूर्य मैथिल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।